हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी कंप्यूटर टीचर या फिर एसटीईटी कंप्यूटर टीचर की तैयारी करते हैं तो इस सेशन को आप देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का वो कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी। ठीक है, पहला ऑप्शन है मॉड्यूलरिटी, सेकंड ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है इनकैप्सुलेशन और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन यही कर रहा है रैपिंग ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, रैपिंग ऑफ डेटा को जो है हम लोग सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी में जो है रेफर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स इनकैप्सुलेशन रेफर्स टू द रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी। ओके, तो वही इनकैप्सुलेशन के बारे में दिया है कि इनकैप्सुलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसमें जो है डेटा और मेथड को कंबाइन करके जो है एक सिंगल यूनिट में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यही बात है इनकैप्सुलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, among the following which statement is correct about the modularity। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में जो पूछ रहा है बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है मॉड्यूलरिटी के बारे में करेक्ट है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मॉड्यूलरिटी मीन्स हाइडिंग द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम के पार्ट्स को हाइड करता है। ऑप्शन बी है मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सब्सीक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, मॉड्यूलरिटी रेफर किया जाता है, ठीक है, प्रोग्राम के डिवाइडिंग को, प्रोग्राम को जो है स्मॉल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, डिवाइड करना। थर्ड है इट रेफर्स टू ओवरलोडिंग द प्रोग्राम पार्ट्स, ये जो है प्रोग्राम पार्ट्स को ओवरलोड करता है। तो सही आंसर जो है होगा वो होगा मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सब्सीक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, यानी कि मॉड्यूलरिटी रेफर किया जाता है प्रोग्राम को हम लोग प्रोग्राम को जो डिवाइड करते हैं स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट्स में। ठीक है, इसे ही मॉड्यूलरिटी कहते हैं। फिर है वही मॉड्यूलरिटी के बारे में जो है हल्का सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लिया जाए। मॉड्यूलरिटी इन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए प्रोग्राम इनटू ए स्मॉलर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल और कंपोनेंट। तो मॉड्यूलरिटी का मतलब जो है प्रोग्रामिंग में यही हो गया कि हम लोग प्रोग्राम को जो है स्मॉलर पार्ट्स में जो है उसे ब्रेक डाउन करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल या फिर कंपोनेंट में जो है प्रोग्राम्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे ही मॉड्यूलरिटी कहा जाता है। इच मॉड्यूल फोकसेस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क और फंक्शनैलिटी एंड मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड, टेस्टेड एंड मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली। तो जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो सब जो है स्पेसिफिक टास्क और फंक्शनैलिटी पे जो है फोकस करता है। मॉड्यूल्स जो है डेवलप किए जा सकते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं और मेंटेन किए जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दिस अप्रोच प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी का ये अप्रोच जो है जिसे हम लोग जो है ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर मॉड्यूल्स में जो कन्वर्ट करते हैं, इस अप्रोच के माध्यम से जो है ये प्रमोट करता है प्रोग्राम के रीयूजेबिलिटी का, मेंटेनेबिलिटी का एंड स्केलेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का जो है एप्लीकेशन इन सभी में से कौन नहीं है। तो देख लिए सारे ऑप्शंस को। पहला है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ऑप्शन बी है स्ट्रिंग रिवर्सल, ऑप्शन सी है बैक ट्रैकिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर जो है दोस्तों वो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का जो है एप्लीकेशन नहीं है। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर जो है वो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का जो है एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, स्टैक का जो है हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो देख लीजिए। स्टैक्स आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज स्ट्रिंग रिवर्सल, बैक ट्रैकिंग,
ये सब में। तो स्टैक का इस्तेमाल जो है हम लोग स्ट्रिंग रिवर्सल में करते हैं, बैक ट्रैकिंग में करते हैं, लेकिन ये जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र जो है इसका इस्तेमाल जो है हम लोग स्टैक में नहीं करते हैं। बाकी स्ट्रिंग रिवर्सल और बैक ट्रैकिंग ये दोनों में जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स ऑफ a प्लस बी इंटू सी। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा वो पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, इसका प्रीफिक्स जो होगा प्लस a इंटू बी सी, प्लस a इंटू बी सी जो है इसका प्रीफिक्स होगा इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। और प्रीफिक्स नोटेशन को जो है हम लोग पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स नोटेशन अल्सो नोन एज पॉलिश नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन को जो है पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। द ऑपरेटर प्रीसीड्स इट्स ऑपरेंड, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटर जो क्या करता है अपने ऑपरेंड्स को प्रीसीड करता है। नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन। तो कौन से डाटा स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल किया जाता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन ए है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल किया जाता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टैक वही बात लिखा है कि इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन ए स्टैक कॉमनली यूज टू स्टोर ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स टेम्पोरली अंटिल द एक्सप्रेशन इज फुल्ली प्रोसेस्ड। तो यही बात है इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन कन्वर्जन में जो है हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है। और स्टैक जो है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को जो है टेम्पोरली प्रोसेस्ड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है जो एरे के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। पहला है बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन बी है शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस, ऑप्शन सी है स्पेशियल लोकेलिटी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्पेशियल लोकेलिटी। ठीक है, स्पेशियल लोकेलिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो है एरे का कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ठीक है, ये स्पेशियल लोकेलिटी जो है ये हाईली एरे के कॉन्सेप्ट को ही यूज करता है। अब देख लीजिए स्पेशियल लोकेलिटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, स्पेशियल लोकेलिटी क्या होता है वो देख लिया जाए। तो दोस्तों स्पेशियल लोकेलिटी जो है वो हमारा होता है, स्पेशियल लोकेलिटी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस डेट आर क्लोज टू ईच अदर। तो स्पेशियल लोकेलिटी जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के टेंडेंसी को रेफर करता है टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए जो कि काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू, यानी क्यू से जो क्यू में जो है अगर डिलीट करना है कुछ भी तो उससे पहले जो है हम लोग कौन से नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए है फ्रंट वैल्यू, ऑप्शन बी है अंडर फ्लो, ऑप्शन सी है ओवरफ्लो, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर फ्लो। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अंडर फ्लो, यानी कि क्यू में जो है हम लोग डिलीट करने से पहले जो कंडीशन को चेक करते हैं वो कंडीशन है अंडर फ्लो। ठीक है, इट मीन्स द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर द डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज अंडर फ्लो। इट मीन्स वी हैव चेक्ड द अंडर फ्लो कंडीशन बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। अब जानिए अंडर फ्लो के बारे में। बिफोर परफॉर्मिंग ए डिलीशन ऑपरेशन ऑन ए क्यू इट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू में अगर हम लोग को कोई भी डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है तो उससे पहले जो है ये काफ़ी एसेंशियल होना होता है, ये इंश्योर होना होता है कि क्यू जो है एम्प्टी नहीं है। डैट मीन्स देयर आर एलिमेंट्स प्रेजेंट टू बी डिलीटेड, मतलब कि उसमें जो है एलिमेंट अवेलेबल है जिसे डिलीट करना है। ठीक है,
एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल है जिसे डिलीट किया जा सकता है। दिस कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो। ठीक है, उम्मीद है अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। अंडरफ्लो का मतलब ये हुआ एलिमेंट्स प्रेजेंट टू बी डिलीटेड, एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट होना चाहिए डिलीट करने के लिए। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो विच अकर्स व्हेन ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू। मतलब कि कोई भी क्यू में जो है डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले जो है हम लोग को अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो इन सभी दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शंस जो है जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का जो है एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन ए है डेटा इज ट्रांसफर्ड एसिंक्रोनसली, डेटा को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है एसिंक्रोनसली। ऑप्शन बी है रिसोर्स इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस सिस्टम, रिसोर्स जो है वेरियस सिस्टम के बीच में शेयर किया जाता है। ऑप्शन सी है बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ सिंबल। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ सिंबल जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का सिंबल नहीं है। बाकी डेटा ट्रांसफर्ड एसिंक्रोनसली, रिसोर्स शेयर्ड बिटवीन वेरियस सिस्टम, ये सभी के सभी जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यही लिखा है कि क्यूज आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज डाटा ट्रांसफ़र एसिंक्रोनसली। तो क्यू का इस्तेमाल जो है हम लोग जो करते हैं उसमें करते हैं डाटा ट्रांसफ़र एसिंक्रोनसली में एंड शेयरिंग रिसोर्स बिटवीन वेरियस सिस्टम में। हाउएवर बैलेंसिंग ऑफ सिंबल सच एज पैरेंथेसिस ब्रैकेट इज टाइपिकली अचीव्ड यूजिंग अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक नोट क्यूज। तो बैलेंसिंग ऑफ सिंबल हो गया, जैसे कि पैरेंथेसिस हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सभी का इस्तेमाल जो है स्टैक में किया जाता है, क्यू में नहीं किया जाता है। इसलिए जो है बैलेंसिंग ऑफ सिंबल जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन जो है मतलब बैलेंसिंग ऑफ सिंबल का यूज जो है स्टैक में होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। मतलब इन सभी टेक्निक्स में से जो है कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल जो है हम लोग बाइनरी ट्री में नहीं करते हैं। पहला है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, दूसरा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तीसरा है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो, ये सभी के सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है बाइनरी ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो नन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात लिखा है इन बाइनरी ट्रीज ऑल थ्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आर कॉमनली यूज टू विजिट ईच नोड इन द ट्री। तो बाइनरी ट्री में जो है ये तीनों ट्रैवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जैसे प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गया। ये सभी के सभी टेक्निक्स का जो है, ये सभी के सभी ट्रैवर्सल टेक्निक्स का जो है बाइनरी ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। Okay, each traversal method offers a different order in which nodes are visited, providing flexibility in how the tree element are processed। और ये तीनों जितने भी ट्रेवर्सल मेथड हैं, ये सभी ट्रेवर्सल मेथड जो हैं एक डिफरेंट ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं नोड को विजिट करने के लिए, और साथ में जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन हाउ द ट्री एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड। ठीक है, तो ट्री एलिमेंट्स कैसे प्रोसेस्ड होंगे उसका जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एक एरे को जो है हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एरेज आर इम्यूटेबल, एरे जो है इम्यूटेबल होता है। कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स, कंटेनर्स जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। ऑप्शन सी है द एरे इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर, एरे जो है डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कंटेनर्स दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप।
तो एरे जो है इसी चीज़ के लिए जो है पॉपुलर भी है कि इसमें जो है सिमिलर टाइप्स के डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, एरे में जो है सिमिलर टाइप्स के डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है, डिस्कशन है, देख लीजिए। एरेज आर इंडीड कंटेनर्स दैट स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो एरे जो है वो एक कंटेनर है जो कि सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट को जो है स्टोर करता है। Each element in the array is accessed by its index। एरे के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसके इंडेक्स के द्वारा जो है एक्सेस किया जाता है। allowing for efficient random access to element, और एलिमेंट को जो है एफिशिएंट रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना है एरे को जो है बेस्ट पॉसिबल वे में डिस्क्राइब किया जा सकता है इस तरीके में कि एरे जो है एक कंटेनर है जो कि सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है, और एरे में जो है डेटा इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस में जो है पूछ रहा है कि सर्कुलर क्यू का जो है अनदर नेम क्या होता है। सर्कुलर क्यू का जो है अनदर नेम क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रेक्टेंगल बफर, ऑप्शन बी है स्क्वायर बफर, ऑप्शन सी है रिंग बफर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सर्कुलर क्यू को जो है हम लोग दूसरे नाम से जो जानते हैं वो जानते हैं रिंग बफर के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कुलर क्यू को जो है हम लोग अनदर नेम से जो जानते हैं वो हो जाएगा रिंग बफर, यानी कि सर्कुलर क्यू को जो है हम लोग रिंग बफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ए सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नोन एज रिंग बफर बिकॉज ऑफ इट्स सर्कुलर नेचर। सर्कुलर क्यू को जो है हम लोग रिंग बफर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका नेचर जो होता है सर्कुलर जैसा होता है। Where the front and rear pointers wrap around to the beginning of the underlying array when they reach the end, therefore option C is the correct answer। ठीक है फ्रेंड, तो सर्कुलर क्यू को जो है हम लोग रिंग बफर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे फ्रंट और रियर पॉइंटर्स जो है वो रैप करता है बिगिनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एरे को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू। इस सभी ऑप्शंस में से जो है कौन ऑप्शन जो है सर्कुलर क्यू के नीड को डिफाइन करता है। एक्सेस द क्यू यूजिंग प्रायोरिटी, क्यू को जो है एक्सेस करता है प्रायोरिटी के बेसिस पे। ऑप्शन बी है एवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी, मेमोरी के वेस्टेज को एवॉइड करता है। ऑप्शन सी फॉलो द फीफो प्रिंसिपल, फीफो प्रिंसिपल को जो है फॉलो करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड ऑफ फॉर द सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू के नीड को जो डिटरमाइन करता है वो हो जाएगा एवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के वेस्टेज को जो है एवॉइड करता है। नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट पॉसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, आंसर हो जाएगा बाइनरी हीप। ठीक है, बाइनरी हीप जो है वो बेस्ट होता है प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट माना जाता है। अब बाइनरी हिप्स के बारे में दिया गया है, इसके बारे में हल्का देख लिया जाए। बाइनरी हिप्स आर कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यूज। बाइनरी हिप का जो है कॉमनली यूज किया जाता है प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज दे प्रोवाइड इफिशियंट ऑपरेशन फॉर बोथ इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। क्योंकि बाइनरी क्यू जो है ये जो है इफ़िशियंट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है इंसर्शन और रिमूवल दोनों के लिए। बाइनरी हिप्स हैव ए लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बोथ इंसर्शन एंड रिमूवल, और बाइनरी हिप के जो पास है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बोथ इंसर्शन और रिमूवल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है।
ठीक है। तो इसलिए जितना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो पाए उसी को करना है। एग्जाम के बाद जो है फिर किया जाएगा डिस्कशन भी आराम से, अभी डिस्कशन करने का ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए एक ओवरव्यू लेते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर फाइंड इट्स यूज इन रिकर्सन। रिकर्सन में जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल होता है, रिकर्सन में जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी है एरे, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों रिकर्सन में जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, रिकर्सन में जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, रिकर्सन में जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेड ब्लैक ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेड ब्लैक ट्री। इन सभी ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो रेड ब्लैक ट्री के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है। पहला है ब्लैक इफ द न्यू नोड इज ए रूट नोड। अगर न्यू नोड जो है रूट नोड होगा तो वो ब्लैक होगा। रेड इफ द न्यू नोड इज ए नोट ए रूट नोड। अगर न्यू नोड जो है अगर रूट नोड नहीं होगा तो वो रेड होगा। ब्लैक इफ द न्यू नोड इज नोट ए रूट नोड, ब्लैक होगा अगर न्यू नोड जो है रूट नोड नहीं होगा तब। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है रेड ब्लैक ट्री के बारे में सही है। ब्लैक इफ न्यू नोड इज ए रूट नोड, अगर नया नोड जो है रूट नोड होगा तो ब्लैक होगा। रेड इफ द न्यू नोड इज नोट ए रूट नोड, ठीक है, न्यू नोड जो है अगर रूट नोड नहीं होगा तो रेड होगा। फिर ब्लैक इफ द न्यू नोड इज नोट ए रूट नोड। तो ये सभी के सभी ऑप्शन जो है रेड ब्लैक ट्री के बारे में सही है। नेक्स्ट है इन द DQ इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सिंगली लिस्ट व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द रियर इंड। तो DQ इम्प्लीमेंटेशन में जो है सिंगली लिंक लिस्ट से जो है DQ इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो उसमें जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा रियर इंड से एक एलिमेंट को डिलीट करने का, तो ये हो जाएगा ON। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन इफ लीनियर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे विथ ए साइज मैक्स अंडरस्कोर साइज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन। इन सभी में से जो है कौन सा जो है ओवरफ्लो का कंडीशन है अगर लीनियर क्यू को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है एक एरे से साइज मैक्स अंडरस्कोर साइज से। तो ये जो है इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। इन सभी में से जो है कौन सा एल्गोरिदम जो है वो डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम है। ठीक है, ऑप्शन ए है मर्ज सॉर्ट, ऑप्शन बी है हीप सॉर्ट, ऑप्शन सी है बबल सॉर्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट जो है क्लासिक एग्जांपल होता है डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम का। ठीक है, ये वर्क करता है रिकर्सिवली इनपुट एरे को स्मॉलर सब एरेज में डिवाइड करके, और इसमें जो है सॉर्टिंग जितने भी सब एरे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं और उसके बाद जो है उसको मर्ज कर दिया जाता है सॉर्टेड सब एरेज में टू प्रोड्यूस फाइनल सॉर्टेड एरे। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो है किस टाइप को डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए है इमेज ओरिएंटेड डेटा को, ऑप्शन बी है टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा को, ऑप्शन सी है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, यानी कि डेटाबेस में जो है डेटा को इमेज ओरिएंटेड फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर किया जाता है, डेटा ऑडियो वीडियो में जो होता है उसे भी स्टोर किया जाता है। इसलिए जो है इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो इसके आंसर हैं। डेटाबेस में जो है हम लोग डेटा इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, फाइल के फॉर्म में, डेटा को ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भी जो है डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं। ये जो है इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि डेटाबेस को जो है हम लोग वेरियस फॉर्मेट्स में जो है स्टोर करते हैं, जैसे इमेज ओरिएंटेड डेटा हो गया, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा हो गया, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो हो गया। तो ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड किया जाए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। MCQ का ही क्लास रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें ताकि हम और भी क्वेश्चंस लेकर के अपने चैनल पर आते रहें।
चलिए तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए टाइप ऑफ डेटाबेस, इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो डिस्कशन किया जाएगा। चलिए एंड करते हैं सेशन को। जो भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।